ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शौरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान कहते हैं कि प्रिय जन, स्थान में एक जड़ नाम के ब्राह्मण थे जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगा लिया था। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का वसन पड़ गया था। वो सदा जुआ खेलते, शराब पीता, शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया था। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब वह एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके मारा पीटा। धन लेने के लोभ से उसको मारा पीटा और उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा, वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वह नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल पड़ा। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य उससे उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु का बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म कराने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले गया। उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासन की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेजस व्याप्त था। उसमें अनेक श्रुत घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसकी चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से सारी वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि बेटा देववश, मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर को छुड़वा दिया है और दुस्तज्य कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से सिद्ध हो गया है। पिता के यो कहने पर पुत्र ने कहा कि तात, मेरा हित का उपदेश कीजिए तथा कोई कार्य मेरे लिए जो करने योग्य हो तो कहिए। तब पिता उससे कहने लगे, अनघ, तुम यही कार्य फिर करना। मैंने जो कर्म किया वही मेरे भाइयों ने किया, इससे वह घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी उद्धार तुम करना। मेरे कुल के और जितने भी लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना। उसका अनुष्ठान करके उससे पुण्य होने
का उन नरकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वह समस्त पूर्वों जो में मेरी ही तरह यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्गलोक को विष्णु के परम पद को प्राप्त होंगे। पिता के ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा कि तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नरकी जीवों को नरकों से उद्धार करा दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं वस्तु तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम चले गए। तत्पश्चात भी लौटकर जन्म स्थान पर आए परम सुंदर भगवान के श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के कहे अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठन करने लगे। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सार पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने जाने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछा। वे बोले, धर्मराज, हम लोग लिए सब ओर से आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितरलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक के आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा कि यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल क्षेम पूछ रहे थे। यह आज्ञा देकर आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दे। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार कर दिया। मन ही मन को सोचा। तत्पश्चात मदोमत नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ श्री क्षीर सागर थे वहां पहुंचे। उनके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ श्री हरि के दर्शन के भगवान के तेज और उनकी सैया पर बने हुए शेषनाग के फनों की प्रकाशों को देखकर आधागलित हुए। फिर भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेद वाक्य मूर्तिवान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत हो रहे थे। जीवों ने जिन योग साधन से भगवान के तप प्रत किया था उनके ऊपर कृपा दृष्टि का निहार कर रहे थे। भगवान अपने स्वरूप अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्व दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभास से उदासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह आदि भगवान की अद्भुत झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि द्वारा उनकी स्तुति की। फिर भगवान के नाना प्रकार की स्तुति करके उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और उन्होंने कहा कि हे भगवान, जो माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी महिमा का अंत नहीं है क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन ही रहना उचित है। इस प्रकार की स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे जगत गुरु, आपके आदेशानुसार जीवों को गुनाह रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया और जो कार्य आपने मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। तब आप मुझे ये बतलाइए कि इन देहधारियों को आपने मुक्त कैसे किया? तो भगवान कहने लगे कि हे यमराज, आप अपने पुर को लौटो। इन जीवात्माओं के निमित्त उस ब्राह्मण के पुत्र ने इन लोगों के लिए श्रीमद् भागवत के 3 अध्याय का पाठन किया था। उस पाठन के फल से ये सारे विमान पर बैठकर विष्णु धाम को गए हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था। श्रीमद् भागवत गीता का 2 अध्याय मैंने सुनाया था, जिसमें आपको अजामिल की भी कथा मैंने सुनाई थी
जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में है, उस अजामिल जी की कथा में मैंने आपको बतलाया था कि हरि का नाम संकीर्तन करने से, बालक का एक नाम हरि रख लेने से, नारायण रख लेने से अंत गति पूर्णमति को प्राप्त करके वो नारायण की प्राप्ति की थी। आज की कथा में आज तीसरा अध्याय श्रवण करवाया। इस तीसरे अध्याय के अंदर में वर्णित एक कथा आती है कि इसी समय कल्प के अंदर में श्रीमद् भागवत गीता के अंदर में उन्होंने सर्वप्रथम जो है सो इसी कथा को श्रवणार्थ कराया। इसी कथा को उन्होंने श्रवणार्थ कराया और वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं आप उसको ध्यान से श्रवण कीजिए। वो कहते हैं कि एक कल्प के अंदर में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुकर्म था। ऐसे ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने ब्रह्म कर्मों को त्याग करके वैश्यों वाला कर्म कर लिया था। व्यापार आदियों में वो अपने आप को निमित्त कर बैठे थे। अब वो ब्राह्मण तत्वों को त्याग करके उन्होंने दूसरा व्यवसाय को प्रारंभ कर लिया था। अब वो दूसरे व्यवसायों को करने के निमित्त होकर वो क्या करते थे कि नाना प्रकार के ब्राह्मण तत्व कर्मों को त्याग करके जो वैश्य धर्म के जो कर्म हैं, जो वैश्य धर्म के जो कृत होते हैं, उन कृतों को करते थे। नाना प्रकार के धन उपार्जन के लिए पाप और उससे निर्मित कई व्यापार, कई कार्य करते थे। और जब धन की कमती होती थी तो फिर पुनः वो व्यापार करते थे। वो अपने ब्राह्मण तत्वों को विस्मरण कर बैठे थे। सूजी भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भगवान ने जिसको जिस कर्म करने के लिए भेजा है उसको वो कर्म सदैव करना चाहिए, उसको अपना कर्म नहीं त्याग करना चाहिए। मान के चलो किसी को भगवान ने सनातन धर्म के अंदर में जन्म दिया, हिंदू बना के भेजा, अब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म का त्याग कर लेता है, तो ऐसे जीव आत्माओं को नरक भोगना पड़ता है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि उन ब्राह्मण ने भी ब्राह्मण तत्वों का त्याग किया और वैश्यों का व्यापार के अंदर में उन्होंने अपना कृतकर्म करना प्रारंभ कर दिया। और कृतकर्म करना प्रारंभ कर दिया और उन कृतकर्मों के द्वारा उन्होंने इस धर्म को त्याग करके वैश्यों वाला धर्म प्रारंभ किया। कुछ समय कल्प बीता। उन ब्राह्मण देव के पास में एक पुत्र संतान थी। जब वो पुत्र थोड़ा बड़ा होने लगा, धन का कुछ अभाव होने लगा, तो उन्होंने क्या करा कि अपने बेटे को कहा कि बेटा मैं व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम घर पे रुको, जब मैं वहां से धन उपार्जन करके लेके आऊंगा तो उसके बाद में मैं फिर तुम्हें भी व्यापार करने के लिए बाहर ले जाऊंगा। तो उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी मैंने सुना कि हम लोग ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा हाँ हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हम ब्राह्मण होने के बावजूद हम ये क्या कर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो जो अपने मन को लगे अच्छा वो कर्म करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने सहूलियतों के अनुसार कर्म करते हैं। आज संकट चौथ का व्रत है, कई लोग ये व्रत नहीं रखते हैं, कईयों के घरों में होता था, उन्होंने रखना बंद कर दिया। कहते जी करें किसके लिए, एक तो हमारे शरीर से नहीं होता है, दूसरा करके क्या लाभ। अब जब आप व्रत और तप पूजन भी लाभ और हानि के लिए कर रहे हो तो ऐसे नहीं कर रहे हो, वही ठीक है। अब यहां पर उस व्यापारी जो बना हुआ था, ब्राह्मण रूप में जो व्यापारी बना हुआ था, वो एक बार व्यापार करने के लिए अपने नगर से बाहर निकले, एक दूसरे राज्य की ओर जाने लगे। मध्याह्न होने लगा, उनके पास कुछ धन था, उनके साथ एक और व्यक्ति था। तो अंधेरा जैसे होने लगा तो उन्होंने कहा कि भैया आप यहीं पे रुक लेते हैं, यहीं पे एक डेरा जमा लेते हैं। तो व्यापारी रूप में जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ पर अगर हम रुक गए तो हमारा जो है पैसा कोई छीन लेगा,
अब ऐसा जब उन्होंने मन में भाव किया और उसी वक्त में वहां पे कुछ चोर आए और एक वृक्ष के नीचे उनको मारा पीटा और उनको जान से मार दिया और उनका धन सारा छीन लिया। दूसरा व्यक्ति जैसे तैसे करके अपना जान बचा के वहां से भागा। कुछ समय टाइम बीत गया, पिता वापस नहीं आए। तो उस वैश्य के उस लड़के ने, जो वैसे तो ब्राह्मण था लेकिन पिता के ना आने के कारण उसने पिता की खोज करनी प्रारंभ की। तो पिता को खोजने के लिए वो वन की ओर गया। तो वन की ओर गया तो उसको एक महात्मा मिले। उन महात्मा को उसने सारी वार्ता बतलाई कि हे महात्मन, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि अगर एक व्यक्ति बहुत समय तक अगर गायब है तो उसका क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो कि जब तक उसका मृतक घोषित नहीं है तब तक उसकी खोज करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है, अगर एक खोया हुआ व्यक्ति 7 वर्षों तक आपको नहीं मिला तो 8वें वर्ष में जिस तारीख को वो गायब हुआ वो तारीख, वो दिन, उसी तिथि को उसकी मृतक तिथि मानने का प्रावधान है। अब कोई कहे कि वो अगर फिर 10 साल बाद मिल जाए या 12 साल बाद मिल जाए, तो अगर वो 12 साल बाद अगर आपको मिल जाता है या 9वें साल में जाके ही वो मिल जाता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पुनः गंगा का स्नान करवा के और नारायण की पूजा करवा के, नारायणी पूजा करवा के पुनः उसको अपने घर में भी रखने का प्रावधान है। ये ऐसे प्रावधान क्यों बने हैं, क्योंकि पहले के समय में कुछ वृद्ध लोग होते थे, वो चले जाते थे, उनका अता पता नहीं लगता था, तो ये प्रावधान बनाए हुए थे। अब तो बड़ा अद्भुत समय आ गया है, कोई पृथ्वी पे किसी भी कोने पे रहे फोन के माध्यम से पूछ लेता है, लेकिन तब वो ये सुविधाएं नहीं थी। तो ये उस समय में शास्त्रों में वर्णित कर्म था। तो उस महात्मा को उस बालक ने पूछा कि प्रभु आप मुझे ये बतलाइए कि मैं जो पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं और पिता नहीं मिल रहे हैं, अब वो जीवित हैं कि मृतक हो चुके हैं, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो कि अगर वो जीवित होंगे तो भी और मृतक होंगे तो भी तुम श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय का पाठन करना प्रारंभ करो, तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। अब उसने क्या करा कि नगर से बाहर निकला और वन की ओर चलने लगा और वहां पर एक जगह पर बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय का पाठन किया। उस पाठन के प्रभाव से जो उसके पिता के साथ गए हुए थे वो व्यक्ति उनको मिल गए। अब उन्होंने उनको पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो उन्होंने उनको सारा वृतांत बतलाया कि बेटा ऐसे ऐसे हम लोग जा रहे थे, कुछ चोरों ने हमें पकड़ लिया और हमारा धन सारा छीन लिया और अंतगत्वा तुम्हारे पिता को उन्होंने जान से मार दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को कहाँ पे मारा, तो वो उनको लेके गया, उस क्षेत्र के ऊपर में लेके गए और उस क्षेत्र पर ले जाने के बाद में उन्होंने क्या किया कि ले जाने के बाद में वहां पर उनको बिठाया कि बेटा इसी पेड़ के नीचे में तुम्हारे पिताजी पूर्ण हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अंदर में अब तुम्हारे पिता यहीं पे पूर्ण हुए हैं, तो अब उनके निमित्त तुम्हें जो कुछ करना है वो कर्म करो। तब उसने मन बनाया कि मैं काशी में जाकर अपने पिता का तर्पण आदि पिंड आदि दानों का मैं करूं, पिंड दान करवाऊं अपने पिता के निमित्त। फिर उसने सोचा कि मैं पिंड दान तो कराऊंगा, लेकिन उस महात्मा ने मुझे कहा था कि 3 अध्याय का पाठन अवश्य करना। अब उन्होंने वहां पर 3 अध्याय का पाठन किया। उसी स्थान पर बैठकर पाठ खत्म हुआ तो वहां पर एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस पे क्या देखा कि एक बड़े सुंदर शोभायमान विमान के ऊपर में बैठकर उसके पिता विष्णु लोक को जा रहे थे। अब उसने जब ये देखा तो अपने पिता को प्रणाम किया। पिता रुके, उन्होंने कहा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने पूरे जीवन में तो कोई ऐसा शुभप्रद कार्य नहीं किया, लेकिन मृतक अवस्था में तुमने मेरे लिए ये श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय का पाठन किया,
उसके पुण्य के प्रभाव से ये मेरा तामसिक शरीर जो नरक की यातना भोग रहा था उससे मुक्त होकर मैं विष्णु लोक को जा रहा हूं। इस वार्ता को सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, अब जब आप जा रहे हो तो आप मेरे लिए कोई धर्म उपदेश, आपका कोई ऐसा कार्य जो छूट गया हो, ऐसा कोई कृत आपका रह गया हो, किसी की देनदारी, किसी से लेनदारी, तो मुझे कह जाओ। तो उन्होंने कहा कि बेटा, भौतिक सांसारिक वस्तुओं के लिए तो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जो लेना था वो ले लिया, जो देना था वो दे दिया। मैं तुमको बस एक बात कहूंगा कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस कुल के और पूर्वज हैं, वो भी नरक में कई यातनाएं भोग रहे हैं और तुम्हारे इस पाठन से, इस अध्याय के पाठन से वो मुक्त हो गए हैं। तो तुमने मुझे मुक्त किया है तो उन पितरों को भी मुक्त कर दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पिताजी, और कोई आपकी धर्म उपदेश हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जैसे तुम ये कर्म कर दोगे तो इस कर्मों को करने से मेरे को परम शांति मिलेगी और तुम्हारे कुल की वृद्धि होगी, तुम्हें धन संपत्ति वैभवता प्रदान होगी। ऐसा पितर कह के पितरलोक को गए। अब उस ब्राह्मण कुमार ने क्या किया कि वहां पर बैठकर तीसरा अध्याय का पाठन अपनी 7 पीढ़ियों के लिए किया। साप्ताहिक तीसरा अध्याय मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं, जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी, इस बार पद्म पुराण में आप क्या सुना रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि देखो, पद्म पुराण के अंदर में भगवान की अवतारों की कथाएं हुई हैं, जो मैं अभी पीछे 2 महीने से आपको सुना ही रहा हूं। अग्नि पुराण में भी सुनाया, स्कंद पुराण के अंदर में भी सुनाया। जो 26 एकादशियां रखी जाती है वो इसी के अंदर से निकली हुई है। श्रीमद् भागवत महाग्रंथ जो है वो भी इसी पुराण के अंदर से निकला हुआ है। तो मैंने मन विचार ये किया कि इस पुराण के माध्यम से आपको ये अद्भुत जो पाठन है, गीता का पाठन है, श्रीमद् भागवत पुराण का जो पाठन है, वो पाठन मैं आपको करके सुनाऊं। तो यहां पर इस पाठन के अंदर में लिखा हुआ है कि जो कोई ऐसा तृतीय अध्याय का पाठन करता है अपने पितरों के लिए, कोई भी किसी भी पितर के निमित्त करके वो पाठन करता है, दैनिक पाठन करता है, और शास्त्र कहता है कि 21 दिन तक पाठ करके उसका पुण्य फल अपने पितर को देता है। तो मान के चलो, अगर उसका पितर घोर पाप कर्म करके भी नरक की यातना भोग रहा है तो उसके फल से वो मुक्त हो जाएगा। अब कोई यहाँ पे पूछे कि पंडित जी, ऐसे पता कैसे लगेगा कि हमारे पितर नरक में है या स्वर्ग में है? तो मैं आपको बतलाऊं कि जो आपके पितर हैं वो भी तो आप ही की तरह हैं। तो आपको पता ही होगा कि कितने अच्छे काम वो करते थे, कितने बुरे काम वो करते थे। और पुण्यों की संख्या तो वैसे भी मृत्यु लोक पे कम है। तो उससे उत्तम ये विचार करना है कि आप उस पाठ को करो। अगर कोई ऐसे पितर होंगे तो वो तो मुक्त हो ही जाएंगे, अथवा पितर नहीं भी होंगे तो आपका अपने मुक्ति के लिए तो एक पाठ का स्वाध्याय अध्ययन हो जाएगा। अब उस पाठों का स्वाध्याय अध्ययन किया गया है। 21 दिन के अंदर में यह पाठों का स्वाध्याय अध्ययन किया जाता है। अब उस ब्राह्मण कुमार ने उन पाठों के करके अपने सारे 7 पीढ़ी तक के जो पितर थे, जो नरकों के गामी को प्राप्त किए हुए थे, उसको उसने मुक्त कराया। एक साथ से बहुत सारे व्यक्ति नरकों से निकलने लगे। विष्णु के पार्षद आए और वो उनको निकालने लगे। जब उनको निकालने लगे तो उन्होंने पूछा यमराज जी ने कि भैया, ऐसा कौन सा शुभप्रद कार्य हुआ है जो एक साथ इतने सारे लोग निकल रहे हैं नरक से? तो उन दूतों ने कहा, उन पार्षदों ने कहा कि आपको नारायण भगवान ने बुलाया है। यमराज को कहा कि आपको नारायण भगवान ने बुलाया है, आप चलो। अब यमराज अपने विमान पर बैठे और क्षीर सागर के ऊपर में आ गए और वहां पर आकर उन्होंने भगवान नारायण के अद्भुत दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने देखा कि जिन जिन को इन्होंने नरक से निकाला था वो सारे आकर दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके भगवान नारायण के चारों ओर खड़े हो गए।
वो आकर उन्होंने भगवान की नाना प्रकार की स्तुति की है। यहाँ पर यम स्तुति की गई है। यम स्तुति की में उन्होंने भगवान का नाना प्रकार का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि प्रभु आपने मुझे किस लिए बुलाया। तो भगवान नारायण कहने लगे कि यमराज आप ये सोच रहे होंगे ना कि एक साथ इतने लोगों की मुक्ति कैसे हुई है। उन्होंने कहा हाँ। तो कहने लगे कि देखो पृथ्वी लोक के ऊपर में इनके जो कुल में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण कुमार, उसने अपने पितरों के लिए ये यम गीता का पाठ किया है। 3 अध्याय का पाठन हुआ है और इस 3 अध्याय के पाठन के कारण, इस अद्भुत पाठन के प्रभाव से वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए हैं और नरक योनि से मुक्त होकर इन्हें वैकुंठ का वास मिला है। तो यमराज ने कहा कि प्रभु अब जो वो ब्राह्मण कुमार है उनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि वो इस पाठ के फल से और इन सारे पितरों के आशीर्वाद से वो भी वैकुंठ के अधिकारी होंगे, वो भी वैकुंठ के अधिकारी होंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या इस पाठ की इतनी महिमा है। तो उन्होंने कहा बहुत महिमा है। तो इस प्रकार से ये 3 अध्याय की कथा है श्रीमद् भागवत गीता की, जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। अब आपको मैं बताता हूं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। उस कथा में कल मैंने आपको राजा अजामिल की कथा सुनाई थी, ब्राह्मण अजामिल जो थे। कल मैंने आपको बतलाया था कि नाम संकीर्तन करने से क्या फल मिलता है और अंत गति जो होती है, जो आदमी की अंतिम मति होती है, उस मति पे ही व्यक्ति की गति होती है। जब ये वार्ता खत्म हुई तो वहां पर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी भगवान से कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई कि अंत की, आपने कहा कि अंत की जो मति है वही व्यक्ति की गति है, इसके ऊपर में कुछ आप व्याख्यान कीजिए। तो वो कहने लगे कि देखो वैसे तो शास्त्रों में वर्णित है कि जो जीव आत्मा सोचता है, जो कर्म करता है, उसी अनुसार उसको फल मिलता है। लेकिन भगवान नारायण ने एक छूट दे रखी है कि अंतिम समय कल्प में जो कार्य किया जाता है तो उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर उनको अंतिम गति की मुक्ति करने के लिए उन्होंने क्या बतलाया है, तो वो एक कथा सुना रहे हैं कि इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में एक राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे। संतों की पूजा में उनकी बड़ी निष्ठा थी, देव कार्यों में पूजा करने में उनकी बड़ी निष्ठा थी। प्रजा को धर्म पालन के अनुसार पुत्र के समान पालते थे प्रजा को। और उस राजा ने बहुत समय कल्प तक भगवान की पूजन की, पाठन किया। फिर कुछ कल्प के बाद राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य उत्पन्न हुआ तो राजा ने क्या किया कि धर्म शास्त्रों के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, धर्म शास्त्रों के कर्म को। अब धर्म शास्त्रों के कर्म को करना उन्होंने प्रारंभ किया और उन्होंने क्या किया कि उन धर्म शास्त्रों के कर्मों को करते हुए उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किए वन में जाकर। तो एक बार वो राजा वन के अंदर में नाना प्रकार से बैठकर वो कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने एक गर्भवती हिरणी को देखा जो उस सरोवर के पास में आकर जल पी रही थी। राजा की दृष्टि वहां पे गई। अब राजा की दृष्टि गई तो राजा ने क्या देखा कि उस हिरणी ने जल पीते पीते शरीर का उसका विसर्जन हो गया, गर्भ से बच्चा निकला। वो हिरण का बच्चा वो राजा के पास में आकर बैठ गया। अब उस राजा का उस हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया कि राजा जब इतने जीवन कल्पों तक जो उसने साधन किया था वो सब साधन साध्य सब खत्म हो गया। अब उसने उस अंतिम समय में जो इतना प्रभु का भजन किया था वो उसको ध्यान नहीं आया। उसको अंतिम समय में वो हिरण का बच्चा ध्यान आया
अब उस हिरण के बच्चे के ध्यान के ऊपर में उन्होंने क्या किया, उस राजा ने क्या किया कि जब वो मरनासंद हुआ तो उसको जब यमराज लेने के लिए आए, यम के दूत उसे लेने के लिए आए, तो उसकी अंत जो मति थी वो हिरण में लगी हुई थी, तो उसकी अंत मति के कारण उसको अगले जन्म में हिरण बना दिया, हिरण बना दिया। अब उनको हिरण बनाकर उन्होंने पृथ्वी लोक पे वो फिर पुनः आए, हिरण की योनि में वो पुनः पृथ्वी लोक के ऊपर में आए। जब वो पुनः पृथ्वी लोक के ऊपर में हिरण की योनि में बनकर आए तो अब उन्होंने क्या किया है कि उन्हें पिछले जन्मों के कुछ स्मृतियां याद थी, किए वे तप साधनों से उनको स्मृतियां कुछ याद थी, उनका ध्यान कुछ था कि मैंने जो पूर्व काल में जो पुण्य कृत कर्म किए उसकी कुछ स्मृतियां उसे याद थी। उसके फलस्वरूप उन्हें यह ध्यान था कि अब मैंने अपना जो जीवन है इससे मुक्त करना है और फिर इस मृत लोक पे नहीं आना है। अब उन्होंने क्या किया कि इस हिरण की योनि में किसी के अंदर में मोह नहीं लगाया। वो हरे पत्ते खाते, वो भी देखकर कि कहीं उसमें कोई कीटाणु ना आ जाए, कोई जीवाणु ना आ जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए, और उसका पाप कर्म उन्हें पुनः भोग कर फिर पृथ्वी लोक पे ना आना पड़े। ऐसे करके हिरण की योनि से वो मुक्त हुए। यमराज के पास पुनः उनकी पेशी हुई, शुभप्रद फलों का फल मिला। ब्राह्मण की योनि में वो पुनः आए, एक ब्राह्मण के घर में उनका पुनः जन्म हुआ। अब जब वो ब्राह्मण के घर पे जन्म हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अब जब वो आए तो उनको अपने 2 जन्मों की स्मृतियां याद थी। अब 2 जन्मों की उनको स्मृतियां याद थी, तो उन्होंने क्या किया कि अब जब उन्होंने जन्म लिया तो अब वो कुछ नहीं बोलते, गूंगों की तरह रहते थे, कम बोलते थे और ज्यादातर गूंगों की तरह वो रहते थे, किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देना। घर वालों ने सोचा कि ये तो मूढ़ आदमी है, इसको हमारी भाषा समझ नहीं आती है और इसके अंदर में ज्ञान संचेतनाएं कम है, ये जगत के अनुसार मूर्ख व्यक्ति है, जड़ व्यक्ति है। अब ऐसा कहते सुनते उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया, घर से निकाल दिया बाहर। अब वो घर से बाहर निकाला, उनके परिवार वालों ने नाम रखा था भरत जी। अब वो मूढ़ बनकर, जड़ बनकर घर से बाहर निकल गए, और जब घर से बाहर निकल गए तो उन्होंने भगवान का खूब भजन किया। उन्होंने कहा कि वाह हरि, आपकी इतनी कृपा हुई कि मैंने जो चाहा था वो चाहना मेरा पूर्ण हो गया, मेरे को आपने जड़ रूप दे दिया, जड़ रूप में मुझे आपने इस प्रकार से बना दिया। बैठी थी देर, जड़ रूप में आपने मुझे ये योनि दी, और अब मैं इस कल्प में इतनी तप करूंगा, इतनी साधन करूंगा कि इस तप और साधन के माध्यम से मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया कि भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। तो वहां पर महाराज रघु उस क्षेत्र के राजा थे। तो पहले के समय में एक पालकी के ऊपर में बैठ के जाया करते थे राजा लोग। तो उस पालकी के ऊपर में वो रघु राजा जो थे वो बैठ के जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे तो उनका एक कहार जो उनकी पालकी को लेके जा रहा था, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो एक व्यक्ति की वहां पे जरूरत थी, तो वहां उसी वन के अंदर में वो जड़ भगत जो थे वो वहां पर बैठे हुए थे और वो भगवान का भजन कर रहे थे। तो उन कहारों ने आकर उन्हें पकड़ा और कहा कि देखो, आपको राजा साहब ने बुलाया है और उनकी पालकी जाने वाली है, उसमें तुम अपना कांधा लगाओ। अब उनको कहा तो उन्होंने भी मना नहीं किया और उसको पालकी को एक कंधा दिया और वो चलने लगे। अब वो जो ही वो पालकी को लेके चले तो पृथ्वी पे कोई अगर चींटी निकले तो वो कूद के इस साइड हो जाए, पांव इधर करें कभी इधर करें। अब इससे पालकी के अंदर बैठे राजा को कई बार चोट लगी, कई बार वो इधर उधर भी गिरे। अब कब उनकी ऐसे कृतकलापों को कई बार जब देखा तो राजा साहब बाहर निकले। उन्होंने कहा कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तुम लोग ठीक से क्यों नहीं चल रहे, तुम्हारे ऐसे चलने के कारण मेरे को कई बार चोट लग चुकी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो नया कहार आया है
जो नए व्यक्ति को जो हमने कांधे देने के लिए रोका है, ये उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ। राजा ने कहा कि भैया तुम्हें पता नहीं कि हमारे इस पालकी को तुम ऐसे क्यों चला रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे पांव के नीचे कोई जीव आत्मा ना आ जाए, उससे हत्या ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम मूढ़ हो क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, संसार के लिए मैं जड़ हूं, मूढ़ हूं, लेकिन परम तत्व को प्राप्त करने के लिए मैं मूढ़ नहीं हूं। मैं अपनी कई योनियों को सुधारने के लिए वापस शरीर को इस लोक के ऊपर में आया हूं और इस देह को मैंने प्राप्त किया है। अब मुझे इस पृथ्वी लोक पे पुनः नहीं आना, मुझे इस कल्प के अंदर, इस काल के अंदर अपने शरीर को मुक्त करवाना है। अब ऐसी जब उन्होंने जाकर कहा तो वो राजा उनकी बात सुनने के लिए नीचे बैठे और उन जड़ भगत जी के पांव पकड़े। उन्होंने कहा कि महाराज आप कौन हो? क्योंकि इतनी गूढ़ वार्ता तो कोई संत ही कर सकता है। आप कौन हो, मुझे बतलाओ। तब जड़ भगत जी ने अपनी सारी कथा सुनाई कि मैं तुझसे भी बड़ा एक राजा था और मेरा अंत समय में एक हिरण के बच्चे में मेरी मति लगी, फिर मैं हिरण की योनि में आया और हिरण की योनि के बाद में फिर मैं उस कल्पों को भोग कर अब अंत में मैं वापस इस मानव शरीर को धारण करके ब्राह्मण कुल के अंदर में आया हूं। और अब मैंने नियम बनाया है कि केवल और केवल भगवान का पूजन और पाठन करूंगा। और आज देख, मेरे माध्यम से तेरे ऊपर भी कल्याण हुआ है, भगवत कृपा हुई है कि तूने मेरे इस वचनावादों को सुना। अब ये बातों को सुनकर राजा रघु ने क्या किया कि उसी वक्त अपना राज्य अपने बच्चों को दिया और उन जड़ भगत जी के साथ में बैठकर भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। और अंत काल में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, मुक्ति की प्रदानता हुई। तो यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि जो कोई ऐसे अद्भुत कथाओं को श्रवण करते हैं और ऐसे ये भागवत के तृतीय अध्याय का पाठन करते हैं और इसमें स्मरण करते हैं, उनके ऊपर नारायण भगवान की अति कृपा और अति अनुकंपा सदैव बनी रहती है। ओम नमो नारायण।